सभी महापुरुषों को नमन। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के श्री चरणों के अंदर प्रणाम। संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज जी के श्री चरणों के अंदर प्रणाम। गुरु घासीदास जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई फूले, पेरियार जी, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, वर्तमान में बहुजन समाज के वो सभी साथी जो बहुजन समाज की महापुरुषों का जो मिशन कहें, विचारधारा कहें, कारवा कहें, जो महापुरुषों ने हमें विरासत में दी, उस विरासत को संभालने वाले सभी दोस्तों को जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान। साथियों, सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं। हर रोज अपने चैनल पे ये वीडियो आएगी सुबह सुबह। आप सभी साथियों को इस वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया देनी है। दोस्तों, मसला बड़ा गंभीर है। काफ़ी समस्याएं लेके सुबह उठते हैं, सारा दिन वो समस्याओं के अंदर टाइम निकल जाता है, फिर उठते हैं, उठते ही फिर वो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। समस्याएं अब घर गृहस्थी की नहीं है। समस्याएं ये भी नहीं है कि मैं मेरी बात कर रहा हूं, हमारे स्वयं की, हमारे घर की, या मेरे परिवार की, या मेरी समस्याएं नहीं। हाँ, अपना तो सही चलता है, सारी चीजें बढ़िया। महापुरुषों की कृपा से वो फोन और देना तेरे वाला, महापुरुषों की बदौलत सारी चीजें चलती हैं। चार्ज तो लगा दिया उनको, लगा चार्ज लगा। तो समस्या नहीं तो उसमें काम कर लेना, उसमें लगा ले वीडियो, इसको लगा दे। रात में चार्ज कर सोया अगर सुबह काम हो तो इससे कर ले। तो समस्याएं दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं, बहुजन समाज के साथियों, समस्याएं बहुजन समाज की वो होती हैं जो हमारे समाज निरंतर, सबसे पहले तो समस्याएं संविधान की लगा लीजिए। वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं बहुजन समाज के अंदर, जो लोग हैं, परिवार हैं, SC ST के जितने लोग हैं, दिल्ली के शहर के अंदर चले जाओगे, ट्रेनों की बस्तियों, ट्रेनों की लाइनों के सारे जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों के ऊपर देखते हैं हालात, कितनी गंदगी रहती है। वहीं लोग कूड़ा करकट डालते हैं, सारे गंदे काम होते हैं और सब के सब वहीं करते हैं। और वो दलित समाज उसी नरक के अंदर, गर्क के अंदर जीता है। तो दिल को बड़ी पीड़ा होती है। जैसे तैसे समाज उठा, लोगों ने समाज को उठाया, बढ़ा भी रहे हैं, लोग खूब काम कर रहे हैं। वर्तमान में आपके भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई की रैली है, कितने तारीख की हो? 26 नवंबर की मेरे दोस्तों रैली है भाई चंद्रशेखर आजाद की, मुजफ्फरनगर के अंदर। इस रैली में आप सभी साथियों को बढ़ चढ़ के पहुंचना है। जो जो बातें आती रहेंगी मैं आप सभी साथियों को बताता रहूंगा। आज ये कैमरा लगवाया, कैमरा बनवाया, वीडियो का कैमरा लेके आए थे कि उसके अंदर कुछ वीडियो बढ़िया तरीके की बनाई जाए और सुबह सुबह की वीडियो हर रोज आपको मिलती रहेगी। ये आज तो थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन कल से थोड़ा टाइम से जल्दी डाल देंगे वीडियो। दोस्तों, अब वर्तमान में प्रेजेंट में बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या दिमाग के अंदर चल रही है। समस्या क्या चल रही है? सुबह उठा था मैं, रात को काफ़ी टाइम मतलब काम कर रहे थे स्टूडियो का ही, इधर उधर
घर का वीडियो का और भी घर गृहस्थी का भी काम हो जाता है। सुबह उठे 7 बजे, 7 बजे उठे तो प्रतिक्रिया तो देखनी पड़ती है भाई, क्या क्या न्यूज़ चैनल देखने पड़ते हैं कि काफ़ी वीडियो ऐसी होती हैं लोगों की, देश की, कि वो रात को डालते हैं वो चीज़ें, सुबह पता चलती है, सारी रात नहीं पता चलती उन चीज़ों को। लेकिन एक समस्या तो काफ़ी दिनों से चल रही है। वो समस्या है, इस देश के जितने लोग हैं SC ST बहुजन समाज के लिए, संविधान को मानने वालों के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या के ऊपर अगर बहुजन समाज नहीं जागा, इस समस्या के ऊपर बहुजन समाज ने आंखें नहीं खोली, तो बहुत बड़ी उलझन के अंदर फंस जाओगे आप। ये इतनी गंभीर समस्या है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दलित समाज के, बहुजन समाज के बड़े बड़े लीडर, नेता हैं, वो गूंगे बहरे बने हुए फिर रहे हैं। इस समस्या का कल जो एक समस्या आन पड़ी, मैं बताऊंगा उस समस्या को। उसका विरोध भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के एक दामोदर यादव हैं, उन्होंने किया। कल उनके काफिले के ऊपर तमाम जो अनेकों हिंदू संगठन की या किसी भी संगठन की लगा लिए, RSS के संगठनों की जो शाखाएं बना रखी हैं, पता नहीं, छोड़िए नाम, सब पता है इनको, बहुजन समाज के लोगों को भी इनको पता सब है, बहुजन समाज के लोगों को। बस ये तो इनके अंदर, बहुजन समाज के लोगों के अंदर, समझदार लोग हैं ना, उनके अंदर एक बीमारी है, बहुत बड़ी तकड़ी बीमारी है। सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, इस वीडियो को वैसे दामोदर आऊंगा मैं इसी बात के ऊपर। सुबह मैं एक वीडियो देता, समता आवाज बहुजन समाज का एक चैनल है बहुत बड़ा, उस चैनल को चलाता है कि बहुजन समाज का साथी, समता आवाज चैनल आपके आगे आया होगा, आप सभी साथी जानते हैं। भैया चंद्रशेखर आजाद पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता का फोन क्या पता, उसका स्वयं का सोच देखिए, मनुवादी लोगों की सोच देखिए। सुबह 4 बजे हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू कर दी मनुवादियों ने, 3:30 बजे पूरी रात उनका वहां बाबाओं का वो चल रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए अनशन यात्रा निकल रही है। सुबह 4 बजे उन्होंने यात्रा चालू कर दी। उस यात्रा के अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोग हैं और उस यात्रा के अंदर जोड़ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री बोलता है मेरा छोटा भाई है धीरेंद्र शास्त्री, लेकिन आप कहां डूबे हुए हो भाई? आप कौन सी नींद के अंदर सोए हो? कौन सी गहरी खाई के अंदर फंसे हुए हो? बहुजन समाज का वो लीडर, एक हमारा समतावाज का एक चैनल, मैं आऊंगा इसके ऊपर, बातों के ऊपर आऊंगा साथियों। बहुजन समाज का एक वो साथी है, उसके चंद्रशेखर आजाद की जो रैली थी बिहार के अंदर, उनके अंदर वो चल रहा था, कार्यकर्ता काम कर रहा था, दिल्ली के अंदर भी उसके फोन के ऊपर रिंगटोन बज गई कोई राधे राधे नाम की, उसके ऊपर राधे राधे रिंगटोन के ऊपर उस समतावाज का जो एंकर है, चैनल है चलाने वाला जो आदमी है, उसने वीडियो बनाई उसके ऊपर। अरे रिंगटोन के ऊपर तुम वीडियो बना रहा है 20 मिनट की, एक फोन की रिंगटोन के ऊपर। ये रिंगटोन बच्चे भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। काफी अंधभक्तों के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं पता है? इस धागे के ऊपर भी आते हैं, बांध रखा है मैंने हाथ के अंदर। भाई आप तो गुलाम हो मनुवाद के, और ये धागा बांध रखा है। तो धागे से आप कहां नापते हो भाई मनुवाद को? मैं काफी चीजें आपको दिखाऊंगा मेरे घर के अंदर। मेरे घर के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी, क्या मैं सारी चीजें आपको क्या दिखाऊं, फिर आप वो बुरा लग जाएगा आपको। मेरे पास हजारों प्रकार के लोग आते हैं, हजारों जातियों के अंदर ये देश बटा हुआ है, हजारों सिस्टम के साथ। तुम्हारे पास फैक्ट्री है क्या? गांव के अंदर मुझे बताइए, गांव के अंदर आप रह के एक विचार कीजिए। मैं एक व्यवहारिक बात आप सभी साथियों को बता रहा हूं। एक गांव है
जिस गांव के अंदर संसाधनों के ऊपर कब्जा इन धागे वाले लोगों का है, संसाधनों के ऊपर कब्जा इस गांव के ऊपर। बाणिये की दुकान के अंदर जाओगे तो सुबह आपको चाय पत्ती चीनी मिलेगी। किसी जमींदार के जाओगे खाना बाना लेने के लिए, वहां पूरा सिस्टम उनका मनुवादियों का मिलेगा। किसी हॉस्पिटल में जाओगे सबसे पहले मंदिर के दर्शन वहां हॉस्पिटल के अंदर मिलेंगे आपको। पूरे सिस्टम के अंदर सारे के सारे ये धागे वाले लोग बैठे हैं। अगर आप इस धागे से नफरत करने लग जाओगे, तिलक से नफरत करने लग जाओगे, अब कहोगे हम तो नफरत करेंगे, तो फिर बहन जी से क्यों प्यार करते हो भाई? तिलक भी रखती है बहन जी, तो सतीश चंद्र मिश्रा को भी रखती हैं, गणेश को भी साथ में रखती हैं। ब्रह्मा नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बहुजन समाज पार्टी के तो वो थे काम। हम इनकी निंदा नहीं करते, अच्छी बात थी उस टाइम के अंदर जोड़ने के लिए। लेकिन मैं कार्यकर्ता के ऊपर आता हूं, रिंगटोन के ऊपर राधे राधे की घंटी लगा रखी उसने, 20 मिनट की उसने वीडियो बना दी कि देखो ये मनुवादी है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो काम कर रहा है वो मनुवादी विचारधारा के काम कर रहा है। देखो इसके कार्यकर्ता ने रिंगटोन लगा रखी है। बता यार, फोन की रिंगटोन के ऊपर, यही तो मैं बात बोलता हूं ना कि हमारा समाज, हमारी जो नीत, हमारी जो सोच है वो बहुत छोटी है। वही 20 मिनट की वीडियो समतावाद जिसके लगभग मान के चलो जिसके सब्सक्राइबर हैं वो बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं, उसके 10 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। वो 10 मिनट की वीडियो, ये जो यात्रा निकल रही है हिंदू राष्ट्र की सुबह से शाम तक, और इसके अंदर जो नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जिनका समर्थन मिल रहा है देश की जनता का, इसके ऊपर वीडियो बनाने उसने तो नहीं बनाई। उसको बनानी तो चाहिए थी इसके ऊपर वीडियो, और बना रहा है चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर जो किसी ने फोन उठाया उसकी रिंगटोन बजने की खबर। रिंगटोन बजने की, किसी ने फोन किया, कार्यकर्ता है, उसकी रिंगटोन राधे राधे नाम से बज गई और वो बजाने लग गया। महिलाओं का तुम सम्मान करते हो, राधे क्या महिलाएं नहीं थी भाई? सीता क्या महिला नहीं थी? लक्ष्मी देवी, काली दुर्गा की तुम निंदा करते हो, क्या ये औरतें नहीं थी? क्या बहन बेटियां नहीं थी? एक तरफ तो तुम बहन बेटी की पूजा करते हो और दूसरी तरफ तुम निंदा करते हो। ये बीमारी दिमाग से निकालनी पड़ेगी। बहुजन समाज के लोगों को ये बीमारी निकालनी पड़ेगी। और तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे पता है। क्या जाएगा मुझे बताइए? जिसका सब कुछ लूट चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, उसका क्या लूटेगा? दिल्ली के अंदर तुम रहते हो, छोटे छोटे मकान है, छोटे छोटे कमरे हैं, न्यूज़ों के ऊपर 20, 25, 40 हजार रुपए आ जाते हैं तुम्हारे। पेट पड़ जाता है तुम्हारा बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत। अब तो तुम लग गए नौकरियां, सर्विस में लग गए। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कौन लगेगा? तुम्हारी जनरेशन लग जाएगी, तुम्हारी पीढ़ियां लग जाएंगी। आगे का क्या बंदोबस्त कर रखा है हम लोगों ने? कुछ बंदोबस्त नहीं कर रखा दोस्तों। सुबह 4 बजे से यात्रा, दामोदर दास बहुजन समाज पार्टी का नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद पार्टी का साथी दामोदर यादव ने दतिया के अंदर विरोध किया इस यात्रा का। इस यात्रा का दतिया के अंदर विरोध किया। तमाम करणी सेना के दिखा रहे हैं या कोई और हिंदू संगठनों के साथी दिखा रहे हैं, वो लोग रोड पे आ गए। वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। प्रशासन भी उनका, सिस्टम भी उनका। अब वो जो लोग जिनके वीडियो देखना आरएसएस के लोगों ने किस तरीके से भीम आर्मी के जो साथी हैं उनका हाल किया है। बोल रहे थे कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। ये यात्रा गलत निकल रही है। धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। यहां से पहले जातियां खत्म कीजिए, जातियों को खत्म करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक देश के अंदर जातियां, हिंदू राष्ट्र किसी भी हालत में नहीं बनना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर बोलते थे, ये बात बोल के गए थे। लेकिन हम गधों के समझ में कब आएगी ये बात? हम बेवकूफ़ों के समझ में कब आएगी ये बात? दलित सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी समझ में कब आएगी ये बात?
सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के समझ में कब आएगी ये बात? लेकिन खा रहे हैं और खा के सो रहे हैं दोस्तों, आनंद के अंदर कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें तो नींद नहीं आती। तमाम वो सिस्टम आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, आप लोगों की बुद्धि से परे की बातें हो चुकी हैं, आप लोगों की खोपड़ी से परे की बातें हो चुकी हैं। मैप नेट इनका मेथड है ना, इनका मेथड बुक के अंदर इतना भयंकर आरएसएस के लोगों द्वारा लिख दिया गया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम वोट के दम के ऊपर कूद रहे हो, वोट से तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम इस बात के अंदर चौड़े हो रहे हो, घूम रहे हो ना कि हम वोट देके सत्ता को पलट देंगे। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा सिस्टम इनके हाथ के अंदर है। कैसे बदलोगे मुझे बताइए? अरे जिस विधानसभा के अंदर एक 40 50 100 वोट एक इंसान डाल रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, कोई पता ही नहीं है वो कौन है बंदा। राहुल गांधी जी ने जो तथ्य रखे हैं, लोग तथ्य रखते हैं बहुजन समाज के, बताया है कि इस तरीके से घपला, ट्रेनें बुक करा के बिहार भेजी जा रही हैं। ट्रेन बुक, खाने पीने की सारी व्यवस्था, टिकट की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, सारा सिस्टम सेट करके, और हरियाणा से, बाहर से, पता नहीं कहां से, और कितने कितने वर्कर बाहर के होंगे जिन लोगों की तरीके से ड्यूटी लगाएगी, उस ड्यूटी को निभा रहे हैं वो लोग। पैसा दिया जा रहा है उनको, मोटी रकम, जो वो लोग बाहर से आके, जिस विधानसभा के ऊपर ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि यहां से हम 2000 से हारे हैं, वहां पे वो लोग 2000 वोट, ये एसआरआई तमाम, ये जो पीछे 70 लाख आपके वोट काटे गए, उन वोटों के अंदर घटा दिया गया। रहे खाए अब जो बाहर से फर्जी वोट आएंगे वो वोट डाल देंगे उसके अंदर। डब्बा मशीन भी इनके पास ही है, जिसको आप ईवीएम बोलते हो, लेकिन ईवीएम मशीन, डब्बा मशीन को आप बंद कर दोगे, बंद कराने के बाद भी ये लोग चुनाव जीतेंगे। बैलेट पेपर से तुम चुनाव कराओगे ना, तब भी इन्होंने मैप तैयार कर रखा है। और तुम गोंचुओ, नकली आदमियों, नकली लोगों, बहुजन समाज के दलालों, जो बहुजन समाज को बेच के खाने वाले निकम्मों, तुम रिंगटोन की वीडियो बनाते हो 10-10 मिनट की। शर्म नहीं आती तुमको? देश के हालातों के ऊपर आपको बात करनी चाहिए, शर्म नहीं आती? कोई किसी के दम है, मैं करता हूं, चलो शुरुआत, छोड़िए किसी दूसरे के अंदर दम नहीं। आप कह सकते हो कि आप नहीं कर सकते, मैं करता हूं आज से मांग। अगर धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो आज से मैं भी आगाज करता हूं, हम भी आगाज करते हैं। आप सब्सक्राइबर, आप लोग भी अपने घरों के आगे टांग दीजिए बैनर, हम भी दलित राष्ट्र की मांग करते हैं। हमें नहीं रहना इनके बीच में, हमें भी अलग अलग राष्ट्र दे दो भाई। कल पंजाब के खालिस्तान मांगेंगे, और लोग हैं वो मांगेगा, ये मुसलमान है, ये मुसलमान बोलेंगे, हमें ये दे दो अलग से, क्योंकि इनकी आबादी भी तो क्या थोड़ी है, इनकी आबादी भी तो बहुत है, 30-40 करोड़ आबादी है, तो ये भी बोलेंगे हम कहां जाएं भाई। ऐसे देश नहीं चलने वाला। अगर धीरेंद्र शास्त्री मांग कर रहा है तो उसका एक ही तोड़ है, आप भी दलित राष्ट्र की मांग कीजिए। ठीक है, आप अपना हिंदू राष्ट्र बनाइए, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम इनके पांव की जूती बन के कतई नहीं रहेंगे। बहुजन समाज को भी अपना अलग सिस्टम कर दो भाई, हमें नहीं रहना अपने पिछवाड़े के ऊपर इनकी जाति का तमंगा बांध के। हमें नीच, चमार, चूड़ा, सैंसी बन के नहीं रहना। हमारी जाति के ऊपर आने वाली नस्लों के ऊपर ये लोग नए नए प्रहार करते हैं। स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, मेरा बच्चा 5वीं क्लास के अंदर था, 3री क्लास के अंदर, पता है उसने क्या क्वेश्चन किया? उसने आके मेरे से क्वेश्चन किया, पापा ये जातियां क्या होती हैं? जातियां क्या होती हैं ये मुझे बताइए। क्या बताऊं मैं? शर्म से डूब मरने वाली मेरी बात हो गई, शर्म से डूब के अंदर मर जाऊं मैं। उस बच्चे को क्या बताऊं मैं जातियों के बारे में? मैंने कहा बेटा बताएंगे, तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब बताएंगे। मैंने बताया फिर उसको, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं बेटा,
नहीं पापा, स्कूल के अंदर ये बोलते हैं कि आप तो छोटी जाति से हो। ये दे रहे हो तुम, ये अपनी संतानों को दे रहे हो तुम। 27 का चुनाव है दोस्तों, 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। क्या होगा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन मनुवादियों को तो सबक अभी बिहार के अंदर सिखाना चाहिए था। लेकिन बिहार की जनता से कहता हूं, अभी भी टाइम है। अभी भी आप इस विनाश का विरोध करके इस विनाश को रोक सकते हो। बिहार की जनता रोक सकती है इस विनाश को। भाई चंद्रशेखर आजाद की काफी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों के ऊपर बड़ी जबरदस्त पकड़ है भाई चंद्रशेखर आजाद की। उन सीटों को आप जिता सकते हो। खेत के अंदर गया था, थोड़ी वो सुबह सुबह घूमने जाते हैं ना, तो थोड़ा जुकाम सा हो जाता है। सुधार सकते हो आप। कितने क्वेश्चन गिनाऊं मैं, कितने बातें बताऊं, बता इस यात्रा के अंदर यारो कोई गायकार नहीं बचा। सटार, फिल्मी सटार, हिंदू राष्ट्र की आग इनके अंदर इतनी लगी हुई है हिंदू राष्ट्र की, कि हिंदू राष्ट्र तो बस धीरेन्द्र शास्त्री बना ही दो। क्या है इनके पास मुझे बताइए, है क्या इनके पास, देते क्या इनके 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 मंदिरों के अंदर बच्चों का क्या हाल होता है। लोग हैं, टेंट गिर गया, वो सर फट गया बेचारे का, उसका टेंट गिर, धीरेन्द्र शास्त्री का। अभी कढ़ाई के अंदर 3 साल की बच्ची तेल के अंदर डल गई। वो क्या चमत्कारी है, पुंजड़ के चमत्कारी हैं। फिर ये देश का सिस्टम क्यों, इन बाबाओं को संभला दो सारा, जब इनको 3 काल का ज्ञान तो है सारा का सारा। लेकिन ये देश की जनता सोई हुई है। देश की जनता छोड़िए, देश की जनता, मरे हुए लोग, सड़े हुए लोग, निकम्मे गधे लोग हमारे नेता क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। कोई डिसीजन बहुजन समाज पार्टी ले रही है? आपकी सबसे बड़ी समस्या बहुजन समाज की आप नोट नहीं कर रहे। हमारा विनाश जहां से शुरू हुआ है ना, ये विनाश की मुख्य जड़ बहुजन समाज पार्टी है दोस्तों। अगर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती स्टैंड के ऊपर होती तो ये बर्बादी नहीं होती। हर टाइम के अंदर खूंटा फंसाते हैं ये। बिहार के अंदर चंद्रशेखर आजाद, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लालू प्रसाद यादव का जो इंडिया गठबंधन है उनको साथ देना चाहिए था। संविधान की देखें तो उनको कहना चाहिए था कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे भाई, फिर देखते बीजेपी कैसे जीत पाती। लेकिन नहीं किया। भाई चंद्रशेखर आजाद अलग लड़ रहे हैं चुनाव, और बहन जी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, वहां पे कोई सिस्टम नहीं। लेकिन अंध भगत भी तो वोट डालेंगे ना। अगर किसी विधानसभा से 100 वोटों से जीत होती है, उसको जीत तो जीत ही माना जाएगा। और उधर यात्राएं निकल रही हैं, दिल्ली से वृंदावन। है आपके पास कोई तोड़? दामोदर यादव ने दतिया के अंदर विरोध किया इस चीज का। उस दामोदर दास के साथ क्या हुआ, दामोदर यादव के साथ क्या हुआ, देख लो वीडियो। मैं क्या बताऊं तुमको, कल उनके साथ क्या हुआ। प्रशासन ने मिलके, तमाम ये हिंदू संगठनों ने मिलके उनका क्या हाल किया। ये दिखता नहीं तुमको? ए बहुजन समाज के लोगों, आपको दिखता नहीं? सब दिखता है आपको। ये महापुरुषों की कथा कर रहा हूं मैं। ये कथा है महापुरुषों की, मेरे समाज की कथा है, बहुजन समाज की व्यथा है, बहुजन समाज का दुख है, बहुजन समाज की तकलीफ है। बहुजन समाज रो रहा है, चिल्ला रहा है, भूखमरी से, गरीबी से परेशान है। स्कूल कॉलेज उसके बंद कर दिए गए हैं। उनको वो आशाएं दिखाई गई 20-20 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। देश की संसद के अंदर अमित शाह जैसे लोग बोलते हैं क्या अंबेडकर, इतना नाम भगवान का लिए होते तो मोक्ष मिल जाता। मुझे बताइए इनके नस नस के अंदर कितना ये भरा हुआ है। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, बहुजन समाज के नेता क्या कर रहे हैं। अकेला चंद्रशेखर आजाद क्या कर लेगा मुझे बताइए। आपने विधायक दे रखे हैं उसको, 5-10 सांसद दे रखे हैं उसको। ये आजादी ऐसे नहीं आई फ्री के अंदर जिसका तुम मजा ले रहे हो। बहन जी, आकाश आनंद और उसका भाई भतीजा परिवारवाद ये मजे ले रहा है ना, ये ऐसे नहीं आया। ये गलती महामानव मान्यवर साहब कांसीराम जी से हुई है, ठीक है।
लेकिन अब भी कुछ नहीं किया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। बीजेपी के पाले में बॉल है, बल्ले बल्ले है, कोई गेंदबाजी करनिया नहीं, अपना ही स्ट्रोक लगाते हैं, अपना ही सारा काम करते हैं। कैसे मुक्ति मिलेगी मुझे बताइए, किस तरीके से मुक्ति मिलेगी आपको? इस सिस्टम का कुछ ना कुछ करो मेरे भाइयों। ये सिस्टम इतना भयंकर तरीके से जा रहा है आगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो कल्पना करते हैं, आप करते हैं क्या कल्पना? ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये फालतू की बातें बता रहा हूं या बेवकूफ इंसान हूं मैं बेवकूफ हूं क्या, मूर्ख हूं क्या, जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं? कमेंट करके बताना, सच्ची सच्ची बताना, लिख देना, बेशक कह देना कि तू मूर्ख है, तेरे को नहीं पता, सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है। लिखना, लिख के बताना। किसी की स्कूल जगह है, उस जगह को अब एमपी के अंदर दलित समाज की एक बहन को शमशान घाट के अंदर उनको वो नहीं आ रहा, या क्या क्या बताऊं मैं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। स्कूलों के अंदर टीचर बच्चे को पानी नहीं पीने देता है। दलितों की बस्तियों के अंदर सड़ती हैं, समैल गंदगी की बदबू आती है। 50-50 हजार स्कूल बंद कर दिए गए सरकारी, और तुम इस ये क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री की बातों से खुश होते हो? और मैं तो सबसे पहले बहुजन समाज से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के मंजे हुए खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज की मीडिया से कहना चाहूं, मर गए आप, दलाल हो गए, बिक गए आप, खत्म हो गया आपका जमीर सबका। मैं उन छोटे यूट्यूबर से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं तुम क्यों चमचीखोरी कर रहे हो भाई? तुम सत्य को सत्य क्यों नहीं बोलते? तुम जब भी ये माइक लेके जाते हो क्यों नहीं पूछते बहन जी से? डर लगता है, तुम्हारे पिंडिया कांपती है। क्यों नहीं पूछते बहन जी से कि बहन जी आप गठबंधन क्यों नहीं करती? बहन जी आप ये काम क्यों नहीं करती? आप भी कमेंट ऐसे ही करोगे, कहोगे नहीं नहीं हमें तो अकेले ही चुनाव लड़ना है, तो अकेले के पुंजर पाड़ दोगे, थम कर के दोगे अकेले? मुझे बता, क्या कर दोगे अकेले भाई? तुम अकेले चुनाव लड़के तुम कर क्या दोगे? तुम तो सरासर बीजेपी को जिता रहे हो यार अकेले चुनाव लड़के। बीजेपी स्वयं इतने इंटरनेशनल पार्टी जिसके पास सारे संसाधन हैं तकड़े, वो बता चिराग पासवान से गठबंधन कर रही है, नीतीश कुमार से गठबंधन कर रही है, तमाम लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं उनसे गठबंधन कर रही है, जिसका पूरा का पूरा सिस्टम, और तुम पिछवाड़े के अंदर उंगली दे के और किलकी मार रहे हो जोर जोर से कि हम तो अकेले जीत जाएंगे, अकेले ही जीत जाएंगे। है संभव? लेकिन है संभव जिताने का संभव है। गुस्सा तो बहुत आता है मेरे को, लेकिन मर्यादा होती है, मर्यादा के अंदर बोलना पड़ता है। क्या करें मुझे बताइए? इसलिए इसका एक समाधान और भी मैंने निकाला है, आप लोग निकाल सकते हैं इसका समाधान। आप बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, एक भी वोट मत दो, एक भी वोट अपना खराब मत करो। कामना जगन्नाथ है बिहार की एक लड़की, बहुजन समाज की, आप लोग सुनते हो, उसकी बातों के अंदर आपको वजन नहीं लगता? वो कामना जगन्नाथ जो बोलती है, दर्द उसके उस लड़की के, अरे यार 25-30 साल की लड़की है, उस लड़की के दर्द इतना झलकता है उसकी बातों से। वो गलत बोल रही है कामना जगन्नाथ, लेकिन अंधभगत टुच्चे नकली क्वालिटी के चमची खोर घटिया क्वालिटी के लोग उस कामना जगन्नाथ को भी वो कर रहे हैं कि ये तो गलत है, गलत है। तो तुम्हारा बढ़िया केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन देता है तुम्हारा विधायक, बिहार के अंदर बीजेपी का विधायक है, और बिहार के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को और वो दे रहा है, समर्थन दे रहा है सेम टाइम के ऊपर बीजेपी का विधायक। ये बढ़िया है, कामना जगन्नाथ गलत है। ये लुटेरे हैं दोस्तों, लुटेरे हैं, बहुजन समाज को लूट के खाने वाले। इनके दिल के अंदर कोई मानवता नहीं है, इनके बेड होते हैं, इनके घर होते हैं, पैसों से भरे हुए होते हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज का हितैषी चंद्रशेखर आजाद है जो एक टाइम नहीं सोता, 24-24 घंटे काम करता है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, ये जो यात्रा निकल रही है ना,
इस इंसान की, इन मनुवादी लोगों की देखो अपने दिद्दे फाड़ फाड़ के, अपनी आंखों को चसा चसा के बहुजन समाज के लोगों देखो तुम्हारा भविष्य मान्यवर साहब कांसीराम बाबा साहब अंबेडकर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो भी ब्राह्मणों के द्वारा। उस टाइम भी तुम्हारे दुश्मन थे, आज भी ये तुम्हारे ही दुश्मन है। बोलता है जातियां तो वैसे ही रहेंगी, धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है जातियां तो वैसे ही रहेंगी जैसे थी वैसे ही, लेकिन हम जातिवाद को खत्म करेंगे। अरे कमाल यार, जातियां रहेंगी जातिवाद को खत्म करेंगे। तुम ये क्यों नहीं कहते कि हम जातियां भी खत्म करेंगे, जातिवाद को भी खत्म करो? है दम? बिल्कुल दम नहीं है। बिहार के, उत्तर प्रदेश के अंदर यादव समाज के लोग, यदुवंशी लोग भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा कर रहे थे। यदुवंश की उनकी चोटी काट दी गई। बताइए, ब्राह्मणों के द्वारा। ये 3% लोग मात्र क्या कर रहे हैं? वो काना बेंगा, पायरिया का मरीज, सड़ा हुआ इंसान, घर के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं, घर से बाहर निकाल दिया। वो ग्वालियर का अनिल मिश्रा, क्या दिखता नहीं? वो संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है वो इंसान, दिखता नहीं बहुजन समाज को? आप सभी को दिखता है, आप लोगों को दिखता है। हमें दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन वो बोल सकता है क्योंकि यहां मुर्दों की बस्तियां हैं, किसी के पास कोई। कमाल की बात एक और सुनो, इतने सांसद बोलते क्यों नहीं, विधायक मंत्री? ये कमाल है भाई, दबने की तो औकात होती है यार। हम जब बोलते हैं, हम कोई विधायक नहीं है, गांव के वैसे इंसान है, हम बोल सकते हैं, तो वो क्यों नहीं विद्रोह कर सकते? ये राजस्थान का वो क्या ना राजकुमार रोत है, उसको मैंने तो सोचा ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा है भाई, विधानसभा के अंदर गया सांसद बन के। ये राजकुमार रोत तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके पता नहीं क्या कर देगा, कुछ नहीं बोलता। हनुमान बेनीवाल बोलता है, जिसके साथ चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन किया, वो नहीं इस यात्रा का विरोध क्यों नहीं करता? वही वो करना चाहिए ना। देश की संसद के सामने ये सारे के सारे विधायक इकट्ठे होके, भाई सब के सब विधायक इकट्ठे होके और ज्ञापन सौंपे राष्ट्रपति साहिबा को, ये यात्रा बंद होनी चाहिए जी, इस यात्रा के ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और हमें नहीं चाहिए, हमें धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए, हमें वोट का राज चाहिए, हमें सिस्टम चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं यार, मेरे को तो वो नॉलेज भी नहीं है जो नॉलेज इन लोगों को है, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है। भानु प्रताप सिंह अकेला क्या कर देगा बेचारा? चंद्रशेखर आजाद अकेला क्या कर देगा? दामोदर यादव अकेला क्या कर देगा? भीम आर्मी के लोग तो बेचारे वैसे ही टूटे हुए लोग हैं, वैसे बेचारे घर से, उनके पास क्यों बताएं, हम क्यों निंदा करें हमारे समाज की? लेकिन दिन रात आपकी बातों को बुलंद करते रहते हैं। उनके पास क्या है मुझे बताइए? लेकिन सांसदों, विधायक, मंत्रियों के पास सब कुछ है। राष्ट्रपति हैं देश की द्रौपदी मुर्मू जी, पीछे मंदिरों के धोया गया। जब ये मंदिर जाते हैं, इतनी इतनी पावरफुल ताकतों का अपमान होता है और ये अपमान सहते रहते हैं। ये क्या यार, ये इनको बनाता तो इनको इन्हीं के लोग हैं, आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग ही बनाते हैं। लेकिन देश के लोगों जागना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों निकालो यात्रा अपने घरों के अंदर। मैं भी करता हूं शुरुआत मैं भी करूंगा। ये हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, हम भी दलित राष्ट्र की बात करेंगे। भाई यात्रा निकालो दलित राष्ट्र के लिए, शुरुआत करेंगे हम भी। इनके पीछे पीछे चलो, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, इनके पीछे पीछे हम दलित राष्ट्र की बात करते हैं। शुरुआत तो वैसे करनी चाहिए थी किसी को आगे आगे। ये बौद्ध बनते हैं, ये खा खा के पेट फुला रखे ने, बनते उन्हें सभी ने, ये तमाम संगठन बना रखे हैं इन लोगों ने। इनको यात्रा निकालनी चाहिए थी इनके पीछे पीछे। चलो दिल्ली से तुम्हारी इस हिंदू राष्ट्र की यात्रा शुरू होती है, तो हम दलित राष्ट्र की यात्रा शुरू करते हैं। देखते लोग नहीं जुड़ते, तो लोग जाते नहीं, तो ये शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, हर हाल घड़ी में करनी पड़ेगी साथियों। ये समस्या बड़ी गंभीर है दोस्तों, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है।
वोटों की बहुत बड़ी चोरी हो रही है, बहुत बड़ा घपला हो रहा है। आपके वोटों के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र यार, आप सोच नहीं सकते। उस कल्पना से ऊपर की बातें हो रही हैं। आप सोच भी नहीं सकते, उस कल्पना से ऊपर मैप तैयार हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर देश का सिस्टम तैयार हो रहा है। तुम तो नींद के अंदर सोते हो। मैं आंख खुला था ना मेरी, मैं उठा था ना उस टाइम तो ये तो सोते नहीं भाई। ये यात्रा के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का मैप पढ़ लेना। ये जो यात्रा लिख रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, इसके अंदर जितने भी लोग हैं, 1 लाख 2 लाख कितने भी हैं, 10 लाखों आदमी की यात्रा चल रही है। उन याद वो लोग सोते नहीं 24 घंटे। डीजे बगाड़े, जय श्री राम, राम राधे राधे, कृष्णा कृष्णा के नारे लग रहे हैं। अपनी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं भाई। राम की आड़ के अंदर ब्राह्मण अपनी व्यवस्था तैयार कर रहा है। ब्राह्मण आने वाली नस्लों को दिखाते हैं कि आने वाली नस्लों को हमने क्या दिया, आने वाली पीढ़ी को हमने क्या दिया। ये लोग अपनों के लिए काम करते हैं और हमारे नेता करते हैं बर्बाद। ये लोग देखिए, ब्राह्मण लोगों की कलाकारी देखिए, अपनी नस्लों को तैयार कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जैसों ने तो कहा था कि मैंने इनका इलाज कर दिया। इनके बच्चे 25-30 साल का है धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम इनके जितने कथाकार हैं वो हमारे लोगों को मूर्ख उल्लू बना बना के और उसी संविधान की धज्जियां उड़ा के नया मैप तैयार कर रहे हैं, नए समाज की रचना कर रहे हैं, नया हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वही वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, उनका समर्थन कर रहे हैं। मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं, मनुवाद का समर्थन कर रहे हैं, मैप तैयार कर रहे हैं। और हमारे नेता गोंचू बोल रहे हैं टिकट के पैसे हमें मिल गए, लखनऊ पार्क की टिकट के पैसे हमें मिल गए। हमारे नेता इतनी छोटी बात कर रहे हैं और ये लोग इतना बड़ा मैप तैयार कर रहे हैं। ये सोच है, इनकी सोच के अंदर, हमारी सोच के अंदर ये फर्क है। हमारा एक यूट्यूबर साथी रिंगटोन बज जाती है किसी दूसरे की रैली के अंदर, उसको बोलता है कि ये कार्यकर्ता देखो इसकी रिंगटोन बज गई है, ये तो आरएसएस का आदमी है, ये धागा बांध रखा है इसने, ये तो मनुवादी आदमी है। आगले की 100 समस्याएं हैं, 1000 समस्याएं, तुम कौन होते हो उसकी हमें आज़ादी है, हमें आज़ादी है बोलने की, हमें आज़ादी है रखने की, हमें कहने की आज़ादी है। ये तुम्हारी ऐसी की तैसी हो रही है जब बांध रखा है धागा। ये बहुजन समाज के दिया हुआ धागा है, ये मेरा नहीं दिया हुआ। ये हिंजड़ों की फौज तैयार करके चले गए थे ना बाबा साहब अंबेडकर और ये तमाम मान्यवर साहब कांसीराम, इसलिए रखना पड़ रहा है, वरना क्या जरूरत थी मुझे इससे स्वार्थ है मुझे, इस चीज से इससे स्वार्थ है मुझे, क्योंकि इसको देख के मेरे पता नहीं कितने काम निकलते हैं। तुम क्या क्या जानो तुम इसके बारे में। हर इंसान की अपनी एक वो होती है, मुंह उठा के नहीं चल सकते तुम। नीला गमछा बांध लिया और जी चाहे जब राम राधे कृष्ण को गाली दे दी, ऐसे नहीं चलने देते। पिछवाड़े को लाल कर देंगे लोग, कहां चोड़े हुए घूमते हो तुम। ठीक है, सर्व समाज रहता है यहां, राम रहीम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी इज्जत करनी पड़ती है। सामने वाले पड़ोसी का घर राम पूजता है, अगला उसको राम राम कहनी पड़ेगी। वो आपको जय भीम बोले या ना बोले फिर भी कहने पड़ेगी, क्योंकि 5000 साल से आप राम राम बोल रहे हो। अपने अपने इष्ट हैं यार। जय भीम कौन बोलता था आज से 5-7 साल पहले? कौन बोलता था जय भीम? मुझे बताइए, कोई नारा था जय भीम का? किसी के अंदर दम था जय भीम का? लेकिन कोई सूरमा पैदा हुआ, माई का लाल, मान्यवर साहब कांसीराम जैसा, ये नीला गमछा दिया हमें। मान्यवर साहब कांसीराम की पार्टी ने उससे पहले क्या दलित ओढ़ते थे क्या इसको? लेकिन दिया तब ओढ़ने लग गए। जय भीम का नारा दिया, जय भीम बोलने, संसद के अंदर जय भीम बोला जाता है। मजबूती आई, समय आया, हमारे पास जब पावर आएगी, हमारे पास ताकत आएगी, तो ये राधे राधे ये चीजें जो तमाम ये चीजें हैं वो छूट जाएंगी। हम तो कड़ा विरोध करते हैं। इंसान की वाणी को देख के पहचाना चाहिए, ना कि उसके रूपरेखा को देख के पहचाना चाहिए। वो कर क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है। एक तरह के तो तुम ब्राह्मणों को रखते हो अपनी पार्टियों के अंदर, ब्राह्मणों को पूजते हो। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक तरीके से तो तुम सारे के सारे काम करते हो। कितने लोग हैं जो भारत के, कितने बहुजन समाज के लोग हैं जो इन मनुवादियों के संस्कारों को नहीं ढोते।
कितने लोग हैं मुझे बताइए। मेरे गांव के अंदर 5 आदमी नहीं है यार। जय भीम पूरा गांव बोलता है, दलितों का 5 आदमी नहीं। मैं जाता हूं उनके मरणों के ऊपर, मैं क्रियाक्रम का काम करवाता हूं उनके। कोई मर जाता है उनका, वो करवा के आता हूं, संस्कार का काम सारा का सारा। वो कान में आके बोलते हैं, भाई साहब करना थोड़ा थोड़ा अंबेडकर का करना, बौद्ध रीति रिवाज से थोड़ा थोड़ा करना, और थोड़ा थोड़ा यार इनका जो मनुवादी सिस्टम है ना उससे करना। बाछी भी खड़ी कर देना है, अमन भी कर देना यार, अमन घर की शुद्धि के लिए होता है, अमन भी कर देना। मैं कहा यार बौद्ध रीति से भी करवा रहे हो तुम ये काम, और साथ में भाई साहब बोले गांव का माहौल है, गांव के अंदर सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। नाराज हो जाएंगे, कह देंगे हमारे पिताजी उसकी मुक्ति नहीं हुई। ये हालात हैं गांव के अंदर, मुझे बताइए। और भूलने की आदत बहुजन समाज की, इतनी भयंकर भूलने की आदत बहुजन समाज की कि आज से यहां से लगभग 7-8 साल पहले मेरे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर मैं रहता हूं, गली गली में बच्चा जय भीम बोलता था। गली गली के अंदर बच्चा जय भीम बोलता था, गली गली के अंदर, 5-7 साल पहले। और आज मेरी गली के अंदर जब मैं निकल के चलता हूं, तब एक दिन एक फोन आया। तो ये डॉक्टर सुदेश कुमारी वीडियो बनाती है, हमारी जो पत्नी है, उन्होंने फ़ोन किया, जय भीम भाई। तो वो सामने वाली जो लड़की है वो बोली, पहचान लिया कि नहीं? बोले हाँ पहचान लिया, हाँ पहचान लिया। नहीं बोले कैसे पहचाना? नहीं बोले जय भीम बोलने वाले तुम ही तो हो एक घर, और तो यहाँ कोई जय भीम बोलता ही नहीं। गली के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरी गली के अंदर, पूरे बाएं दाएं कहीं भी निकल जाएगी, अगर आप जय भीम का संबोधन कर दोगे ना तो वो जय भीम आपको जरूर बोल सकते हैं, नहीं सामने से आवाज नहीं आएगी जय भीम की। भूल गए सब के सब। भूलने की आदत कितनी भयंकर बीमारी। तो ये चीजें आप सभी साथियों को देखनी पड़ेगी दोस्तों, समझनी पड़ेगी। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए, वीडियो बन तो गई है लंबी, फिर खैर कोई बात नहीं, लंबी हो या कैसी भी हो, ये सुबह सुबह की मैं वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे देना। समाज बड़ी गर्क के अंदर है, हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है देश के अंदर, और इस यात्रा की सूरत देखो, इस यात्रा के अंदर लोग देखो, क्रिकेटर देखो जा रहे हैं, बड़े बड़े फिल्मी स्टार जा रहे हैं, बड़े बड़े जातिवादी मानसिकता के लोग जा रहे हैं, यहां तक भी दलित भी जा रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की जय। हमारे दलित समाज के भी लोग जा रहे हैं, बोले हिंदू राष्ट्र की जय। जैसे उनको सोने के अंदर पीड़ा कर दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र के अंदर, जैसे उनको पूजा जाएगा, जैसे उनको राम मंदिर का पुजारी बना दिया जाएगा, जैसे उन दलितों को शंकराचार्य बना दिया जाएगा। तुम्हारे से गंदगी उठवाई गई 5000 साल तक, और गंदगी अब उठाओगे तुम, नोट कर लेना। ये तो इन महापुरुषों की बदौलत तुम्हें सांस लेने का मौका मिल गया। जो तुम इनकी ये यात्रा है ना, ये यात्रा के अंदर तुम खड़े नहीं हो सकते हिंदू मनुस्मृति के हिसाब से। ब्राह्मणों की यात्रा निकलते, शूद्र कहीं के, तेरे से छूती हुई हवा भी नहीं आनी चाहिए। गले में तुम्हारे मटका होता था थूकने के लिए, और ढूंगों के पीछे होती थी तुम्हारे झाड़ू, पैर के निशान हटाने के लिए। ये थी तुम्हारी औकात। और आज तुम बोल रहे हो वहां जा जाके हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो। इसलिए बेशर्मो जागो, नालायक गधो, नींद को उजागर करो और मांग करो दलित राष्ट्र की आप भी। अगर धीरेन्द्र शास्त्री मांग करता है हिंदू राष्ट्र की, तो दलितों को भी मांग करनी चाहिए। और मैं तो सिख समाज से भी प्रार्थना करता हूं, मौके का छक्का आप भी लगाओ, आप भी कहो, आप भी यात्रा निकालो। लेकिन सिख समाज अब की बार टारगेट के ऊपर है, एक बार हिंदू राष्ट्र बन जाए उसके बाद देखेंगे सिस्टम हम तो हमारा। वो तो इसके ऊपर है ना उसका दिमाग तो, वरना इस यात्रा का सिख समाज भी विरोध करता। सिख समाज नहीं करेगा, क्योंकि उनका क्यों शोषण हो रहा है भाई? शोषण तो हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों शूद्रों का होगा ना, अत्याचार तो उनके ऊपर होंगे। अभी देख लीजिए 10 साल के अंदर बीजेपी की सरकार है, इसके अंदर क्या हाल है तुम्हारा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और बहुजन समाज के चैनल को सब्सक्राइब करें। और समस्या बड़ी गंभीर है दोस्तों, इससे जितना जल्दी हो सके बहुजन समाज जाग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वही चल रहा है, क्या दिक्कत है। बर्बादी की तरफ तो जा रहे हैं, बर्बादी में मिलता क्या वो सभी आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
लेकिन इस यात्रा के अंदर हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकल रही है। इस यात्रा को सभी देखें वीडियो। ऑफिशियल चैनल का धीरेन्द्र शास्त्री का सर्च करके मनुवादियों के चैनलों के अंदर कैसी खबरें चल रही हैं, कौन कौन इस यात्रा के अंदर जा रहा है, जिसको तुम ऐसा कहते हो कि इन रघुवंशियों के तमाम, हंसराज हंस का लड़का दलित समाज का राम के गाने गा गा के बूढ़ा हो गया, उसका बाप गा गा के बूढ़ा हो गया, सब के सब वाल्मीकि समाज के इस यात्रा के अंदर इकट्ठे हैं, जा रहे हैं यात्रा के अंदर, मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। लेकिन हम मांग दलित राष्ट्र की करते हैं। हमें भी हिंदुओं के अंदर नहीं रहना, हमें भी हमारा राष्ट्र अलग दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी? सभी को जय भीम।